जय हिंद क्लास। कल हमने जो है सादृश्यता में कुछ संबंध पढ़े थे, मतलब कुछ चीज़ों की सामान्य जानकारियाँ जैसे मतलब हमने चर्चा की थी, जैसे एग्रीकल्चर जो है एग्रीकल्चर के बारे में कि उसको मतलब इसमें क्या मतलब कल्चर के बारे में, कल्चर तथा उससे मतलब किस चीज़ का मतलब वो अध्ययन किया जाता है, कौन से कल्चर में किस चीज़ का, जैसे एपी कल्चर मधुमक्खी पालन में, सेरी कल्चर रेशम पालन में। तो इस प्रकार से हमने बहुत सारे जो है चीज़ों का अध्ययन किया था, देशों के बारे में अध्ययन किया था। तो चलिए हम पहले वो जो कल आपको पढ़ाए थे उसके बारे में जो है हम सामान मतलब कुछ क्वेश्चन आंसर कर लेते हैं, फिर इसके बाद जो है फिर नई चीज़ों के मतलब अक्षरों पे जो है किस प्रकार से सदृशता में संबंध बनाया जाता है, अंकों पे किस तरह से सदृशता में जो है संबंध बनाया जाता है, उस प्रकार से आगे आगे अध्ययन करेंगे। तो चलिए जो है सबसे पहले हम कुछ क्वेश्चन देते हैं। जैसे यहाँ पे लिखते हैं भारत, भारत, भारत समानुपात है। यहाँ पे नई दिल्ली, नई नई दिल्ली, नई दिल्ली। और यहाँ पे हम क्या लिख सकते हैं, जापान, जापान। अब जापान, यहाँ भारत, भारत से जो संबंध है दिल्ली का, भारत से किस प्रकार संबंध है दिल्ली का, दिल्ली जो है भारत की राजधानी है। उसी प्रकार से जापान की राजधानी क्या है, टोक्यो, टोक्यो। ठीक, इसी प्रकार से और बना सकते हैं। जैसे यहाँ पे लिख दें, यहाँ पे लिख दें कर्क रेखा, कर्क रेखा, कर्क रेखा समानुपात है। क्या लिखते हैं हम, यहाँ पे लिखते हैं हम पश्चिमी सहारा, पश्चिमी सहारा। और समानुपात है, यहाँ क्या लिखते हैं मकर रेखा, यहाँ पे मकर रेखा। अब क्या होगा, कर्क रेखा, कर्क रेखा पे कौन सा देश है, पश्चिमी सहारा। तो मकर रेखा पे कौन सा देश होगा। अब ऑप्शन में, इसमें तो ऑप्शन देना पड़ेगा क्योंकि देश तो बहुत है। तो चलिए हम ऑप्शन दे देते हैं आप लोगों को। कनाडा। ठीक, हमने लिखा कर्क रेखा, कर्क रेखा में पश्चिमी सहारा है, और भी देश हैं लेकिन पश्चिमी सहारा जो है कर्क रेखा पे। तो मकर रेखा पे इन ऑप्शनों में से कौन सा जो है मकर रेखा पे है, तो चिली है। कौन सा देश है, चिली है, चिली देश मकर रेखा पर है। और कर्क रेखा पे पश्चिमी सहारा है। लीबिया और जो है ये यूएसए कनाडा, यूएसए कनाडा किसी भी मतलब रेखा पे नहीं है। और लीबिया जो है, लीबिया जो है वो कर्क रेखा पर है, लीबिया कर्क रेखा पे है। और मकर रेखा पे कौन है, ये चिली है। ठीक, इस प्रकार से हमें जब ये कर्क रेखा पे कौन कौन से देश स्थित है, मकर रेखा पे कौन कौन से देश स्थित है, विषुवत रेखा पर कौन कौन से देश स्थित है, ये हमें याद होना चाहिए। और जिसको नहीं याद है तो आगे जो है अब जो है एक आध महीने बाद हम भूगोल का जो है क्लास शुरू करेंगे। तो आपको यहाँ वहाँ पे मकर रेखा, कर्क रेखा, विषुवत रेखा, कौन सा देश किस महाद्वीप पे है, तो पूरी तरह से विस्तृत अध्ययन कराएंगे। आप लोग पढ़ लीजिएगा।
और अभी तक के लिए तो हम इतना ही बता दे रहे हैं। और इसी प्रकार से हम देते हैं हॉर्टिकल्चर। हॉर्टिकल्चर हॉर्टिकल्चर किससे? बागवानी से संबंध है। बागवानी से तो वर्मी कल्चर या ओलेरी कल्चर। ओलेरी कल्चर में क्या रहेगा? हॉर्टिकल्चर में बागवानी, तो ओलेरी कल्चर में सब्जी। क्या? सब्जी। यहाँ पे क्या होगा? सब्जी। ठीक है। हॉर्टिकल्चर के अंतर्गत बागवानी आती है और ओलेरी कल्चर में सब्जी आती है। इसी प्रकार से अब और जो है हम मुद्रा पे ले लेते हैं, तो यूएसए क्या है? डॉलर। चीन लेते हैं यहाँ पे, चीन। तो चीन का क्या होगा? यूएसए का मुद्रा डॉलर है, तो चीन का मुद्रा क्या है? रेमनबी। ठीक है। ये डॉलर पे हो गया, राजधानी पे हो गया। और जो है अब इसमें जो है और क्या पढ़ाए थे, और ले लेते हैं नदियों पे ले लेते हैं, जिसे रोम टाइबर तो हो जाएगा पेरिस। किस नदी किनारे है? और यहाँ पे न्यूयॉर्क लिख दे रहे हैं, न्यूयॉर्क। क्या होगा? रोम किसकी राजधानी है? इटली की राजधानी है। इटली की राजधानी रोम है, तो रोम किस नदी किनारे है? टाइबर नदी किनारे है। तो पेरिस फ्रांस की राजधानी है, ये पेरिस किस नदी किनारे है? सीन नदी किनारे है। और न्यूयॉर्क हडसन नदी किनारे, हडसन नदी किनारे है। ठीक है, हडसन नदी के किनारे। तो ये हो गया अंग्रेजी अक्षर की कुछ सादृश्यता हम पढ़ लेते हैं। अंग्रेजी अक्षर में सादृश्यता किस प्रकार से पूछा जाता है? तो लिखा है इस प्रकार से, ये संबंधित है इससे। ठीक है। तो टेबल किससे संबंधित है? ये संबंधित है इससे। यहाँ पे देख रहे हैं कि हम ये इसमें बन रहा है संबंध, इसका इससे बन रहा है संबंध, इसका इससे बन रहा है संबंध, और इसका इससे बन रहा है संबंध, इसका इससे बन रहा है संबंध। तो उसी प्रकार से यहाँ पे क्या लिखेंगे? इसका इससे बनेगा, इसका इससे बनेगा, इसका इससे बनेगा, और इसका इससे बनेगा, और इसका इससे बनेगा। ठीक है। तो यहाँ पे ई लिखेंगे, यहाँ पे एल लिखेंगे, यहाँ पे बी लिखेंगे, यहाँ पे ए लिखेंगे, यहाँ पे टी लिखेंगे। ठीक है। ये हो गया हमारा। इसी
प्रकार से हम दूसरा क्वेश्चन लेते हैं। दूसरा क्वेश्चन, क्या काम है, थोड़ा दिक्कत होता है। यहाँ पे देखते हैं, हमने जो इसके पहले याद कराया था कि बी 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 और वाई, बॉय था, लड़का था, मतलब जितना आगे से, मतलब बाएं तरफ से जितनी दूरी पे बी है, दाएं तरफ से उतनी दूरी पे वाई है। ठीक है, तो ये बॉय हो गया, बॉय माने लड़का हो गया। ये क्रिक्स खाता था, फालतू घूमता था, यू फालतू घूमता था, और ड्यू पीता था, और वो हाई स्कूल में पढ़ता था। ठीक है, इस प्रकार से हमने जो है संबंध बना लिए। और इसमें क्या होगा, अब इसमें ये जो है इसका संबंध इससे है, और वो मतलब जितना आगे से है उतना पीछे से भी उतनी ही दूरी पे है। उसी प्रकार से इसमें देखते हैं, यम 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 था। ठीक है, यहाँ पे यम हो जाएगा, यम यम। एजेड नाम का लड़का था तो जेड हो जाएगा वो। ठीक है, जेड हो जाएगा। वो ग्रेट समझता था, खुद को क्या समझता था, ग्रेट समझता था। और खफा था, खफा था क्या, और डी ड्यू पीता था। इस प्रकार से हमें याद हो गया। ये देखिए, इससे संबंधित हो गया, ये इससे संबंधित हो गया, ये इससे संबंधित हो गया, और ये इससे संबंधित हो गया। ठीक, ये हमारा बन गया। इसको नोट करना हो नोट कर ले। और से संबंधित है, किससे, और से संबंधित है ठीक है, और से संबंधित है इससे। किससे संबंधित है। ठीक, अब इसमें देखो, इसमें ये बीच वाला शब्द वैसे ही है। ठीक, उसी प्रकार से अभी इसमें भी हम क्या करेंगे, इसमें भी ये बीच वाला शब्द यहाँ पे पहले लिख देंगे, समान है, बीच वाला शब्द वही लिख दे रहे हैं, जो यहाँ पे बीच वाला शब्द वैसे ही वैसे उसमें भी बीच वाला शब्द वही लिख दिए। अब इसमें देखते हैं हम, ये दोनों जो लास्ट के दो हैं वो पहले आ गए हैं, तो इसमें जो लास्ट के दो हैं वो यहाँ आ जाएंगे, लेकिन वो ऐसे ही उतारे गए हैं, मतलब इसको जो है चेंज नहीं किया गया है, तो इसको यहाँ पे यस ऐसे लिख देंगे। ठीक है, और ये चीज यहाँ पे देखिए, ये चीज यहाँ पे रख दिया गया है, उसी प्रकार से ये चीज उठा के यहाँ पे लिख देंगे, क्या लिख देंगे, सी यू। ठीक, समझ में आया। इसी प्रकार से हम जो है आगे बनाएंगे। आगे क्या है,
अब इसमें क्या हो रहा है, इसको लिख लेते हैं हम 22 और ये 9 10 1 25। ठीक, ये हो गया। अब इसमें क्या लिखेंगे, इसके स्थान पे लिख देंगे हम 2 4 13 12 और जो है ये 25। ठीक, अब इसमें हम क्या कर सकते हैं, क्वेश्चन गलत लिया है क्या, चलिए इसको बाद में कराते हैं हम। ऐसे एक आध क्वेश्चन आ जाता है जो थोड़ा सा परसेंट ऑफ माइंड काम नहीं करता। EGH ये किससे संबंधित है, IJK। ठीक है, ये किससे संबंध, ये क्या है NPQ। ठीक है, NPQ और यहाँ पे हमें जो है भरना है, एक यहाँ पे भरना है। तो ये इसको लिख लेते हैं, यहाँ पे 5, यहाँ पे 7, यहाँ पे 8 और ये कामा हो गया यहाँ पे ये 9 हो जाएगा, ये 10 हो जाएगा, ये 11 हो जाएगा। यहाँ पे देखिए 5 4, यहाँ पे 4 हो जा रहा है, यहाँ पे 3 हो जा रहा है और यहाँ भी ये 3 हो जा रहा है। ठीक, 4 3 3, तो यहाँ पे 4 14 4 18, 18 किसका होता है, R का होता है, 16 3 19, 19 किसका होगा, यस का होगा, और 17 ये 17 है, 17 3 20, 20 किसका होता है, टी का होता है। ठीक, इस प्रकार से हम भर लेंगे इसको। फिर अगला क्वेश्चन क्या है, लिख लेते हैं, यहाँ पे 4, यहाँ पे 1, यहाँ पे 18, यहाँ पे 20। इसको क्या रखेंगे, 24 7 12 26। ठीक, अब ये देखिए यहाँ पे ये इससे कितना बड़ा है, अगर वैसे जोड़ेंगे तो 20 हो जाएगा। तो हम दूसरी तरह करते हैं, थोड़ा सा 60 पड़ जाए, इसमें से हम 6 घटा देते हैं, 4 में से 6 घटाएंगे -6 तो 24 हो जाएगा। और यहाँ पे देखिए हम 6 जोड़ देते हैं, +6 मिल गया हमें। अब इसी प्रकार से यहाँ पे भी हो जाएगा, यहाँ पे क्या हो जाएगा -6 और यहाँ पे क्या हो जाएगा +6। ठीक, अब इसी प्रकार से हम आगे लिखेंगे, आगे है 19 है, ये 16 है और ये 9 है, ये 14 है। ठीक है, ये 14 है। सबसे पहले इसमें देखो, इसमें 6 घट रहा है तो इसमें से 6 घटाएंगे,
इसमें से 6 घटाएंगे कितना होगा, इसमें से 6 घटाएंगे जब तो कितना होगा, तो ये 13 हो जाएगा। और इसमें से 6 इसमें 6 जोड़ेंगे तो 22 हो जाएगा, 22 हो जाएगा। इसमें फिर 6 घटाएंगे तो यहाँ 3 हो जाएगा, और इसमें 6 जोड़ेंगे ये 20 हो जाएगा। तो अभी 13 को क्या लिखेंगे, यम लिखेंगे, और 22 को क्या लिखेंगे, वी लिखेंगे, 3 को क्या लिखेंगे, सी लिखेंगे, और 20 को क्या लिखेंगे, टी लिखेंगे। तो इसका संबंध इससे हो गया। ठीक है, इस प्रकार से हमें जब याद रहेगा हर चीज तो हम जो है इसको कर रहे जाएंगे। कभी कभार क्वेश्चन जो है एग्जाम हॉल में जब ऐसे फंस जाता है तो उसे छोड़ दिया कीजिए, उस समय छोड़ दीजिए, कुछ समय बाद कीजिए उसको। वो जो है उस समय प्रेजेंट ऑफ माइंड काम नहीं करता, तो कुछ समय बाद जब उसको करेंगे तो आपको जो है वो आपसे आसानी से लग जाएगा। और नहीं लगता है तो कहने का मतलब वो जो है आपके पहुंच से बाहर है, आप उसको बिल्कुल छोड़ दीजिए। क्योंकि कुछ क्वेश्चन एग्जाम में ऐसे होंगे जो आप नहीं कर पाओगे, तो उसके लिए टाइम बर्बाद करने से बेटर है कि उसे छोड़कर आगे बढ़ो। पहले जो आ रहा है उसे कर लो, फिर जो नहीं आ रहा है उस पर एक बार ट्राई करो। अगर आता है तो ठीक, और नहीं आता है तो फिर क्या कर सकते हैं, कोई उसका उपाय नहीं है। आप पढ़े रहेंगे तो तमाम तरीके लगाएंगे, और आप जब पढ़े ही नहीं रहेंगे तो कैसे तरीके और लगाएंगे। और एक दे रहे हैं डॉग, डॉग ठीक, बी, डॉग कहाँ रहता है, कैनल माने कुत्ता घर, ये कुत्ता घर होता है, इसका मतलब कुत्ता घर होता है। ठीक, बी, बी माने मक्खी, मक्खी कहाँ रहती है, छत्ते में रहती है। और मक्खी कहाँ रहती है, छत्ते में रहती है, तो छत्ते में क्या हो जाएगा, है। ठीक, बी माने मक्खी, मक्खी कहाँ रहती है, छत्ते में रहती है। ठीक है, और आगे इसी प्रकार से दिया है, ये किससे संबंधित है, ये संबंधित है एफ ई ए टी। ठीक, कामा इसी प्रकार से जो है सिट, सिट किससे संबंधित है, ये इससे संबंधित है, कामा बिट किससे संबंधित होगा, इसी प्रकार से। यहां पे देखिए फिट, एफ आई, आई के स्थान पे हमें ई आ गया, इसी प्रकार से इसमें भी आई के स्थान पे क्या आ गया, ई ए आ गया। इसी प्रकार से इसमें भी क्या हो जाएगा, इसमें हो जाएगा बी ई ए टी हो जाएगा। ठीक, इसी प्रकार से ये हो गया। अब संख्यात्मक सादृश्यता के बारे में थोड़ा सा पढ़ लेते हैं। एक क्वेश्चन और इसमें बचा रहा है, इसमें पुलिस, पुलिसमैन, पुलिस मैन, पुलिसमैन किससे संबंधित है, आई सी ई, कामा इसी प्रकार से ये किससे संबंधित है, ये इससे संबंधित है। और इसी प्रकार से अब ये किससे संबंधित होगा। अब इसमें देखिए ये इसमें ये 3 शब्द इधर 3 शब्द इधर, ये बाहर करके बीच के 2 शब्द यहाँ पे लिख दिया गया। उसी प्रकार से यहाँ पे 3 शब्द इधर और 3 शब्द 2 शब्द इधर, ये सही। ठीक, यहाँ पे 3 शब्द इधर 3 शब्द इधर, और ये 3 शब्द ये ले लिए गए हैं। ठीक,
इसी प्रकार से इसमें से 3 शब्द इधर 3 शब्द इधर, ये 3 शब्द हो जाएंगे SON। ठीक, ये हो गया। अब संख्यात्मक सादृश्यता के बारे में थोड़ा सा पढ़ लेते हैं। ये हमारा सादृश्यता चैप्टर जो है आज समाप्त हो जाएगा। कल वर्गीकरण पढ़ेंगे। ये सब छोटे छोटे चैप्टर हैं, बहुत सरल होते हैं, बस आपको थोड़ी सी जानकारी की आवश्यकता है। अगर जानकारी है तो आप जो कर ले जाएंगे। जैसे दिया संख्यात्मक, या अब यहाँ पे संख्या सादृश्यता आ गया है, तो यहाँ लिखेंगे 23:69 समानुपाते 27। 23 किस प्रकार से संबंधित है? गुणे 3 किया गया है। ठीक, उसी प्रकार से इसमें भी हम क्या करेंगे, गुणे 3 कर देंगे तो क्या हो जाएगा, 81 हो जाएगा। ठीक, इसी प्रकार से दूसरा क्वेश्चन है। दूसरा है, क्या है दूसरा, 6 का संबंध किससे है, 18 से है। 6 का संबंध 18 से है, तो जो है 4 का संबंध किससे होगा, 4 का संबंध किससे होगा। ऑप्शन दे रहे हैं। ये क्या है, 14, बी क्या है, 8 है, सी क्या है, 10 है, और डी क्या है, डी क्या हो सकता है, 15 है। ठीक, 15 है। अब आप जो है सोचिए इसमें से क्या हो सकता है। एक बार हम जनरली देखेंगे तो 6 त्रिक 18, 4 तिहाई 12, यहाँ पे 12 होना चाहिए था, लेकिन 12 इसमें कहीं नहीं है, ऑप्शन में 12 नहीं है। तो हम अब दूसरी तरीके से सोचेंगे, तो इसको क्या कर सकते हैं, 6 गुणे 2 प्लस 6 हो सकता है 18, 6 दूनी 12, 6 18। तो इसी प्रकार से 4 गुणे 2 प्लस 6 बराबर 4 दूनी 8, 6 14। ऑप्शन है, हाँ है। ठीक, तो हमारा ये सही हो गया। अब इसी प्रकार से हम कुछ क्वेश्चन और करते हैं। आठ संबंधित है 32, तो 6 संबंधित किससे होगा। ठीक है, 6 संबंधित किससे होगा, ऑप्शन दे रहे हैं। ए क्या है, 31 है, बी क्या है, 22 है, सी क्या है, 18 है, और डी क्या है, 20 है। अब देखिए, अब साधारण तौर पर देखते हैं तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, 8 3 16, 8 3 8 चौक 32, 4 हो रहा है, तो 6 चौक 24। यहाँ पे 24 होना चाहिए था, लेकिन 24 ऑप्शन में नहीं है। तो हम दूसरे तरीके से सोचते हैं। कभी कभार जब एग्जाम हॉल में बैठते हैं तो हमें लगता है क्वेश्चन गलत है, पर जो है गलत होता नहीं है, बस उसको दूसरे तरीके से लगाना होता है। तो समय प्रेजेंट ऑफ माइंड काम नहीं करता, तो बाद में सोचना चाहिए हमें। जब उस समय ना काम करे तो उसे छोड़ देना चाहिए, क्योंकि इसमें बहुत टाइम वैसे लग जाएगा। अब फिर आप सोचते हैं इसमें क्या हो सकता है। अब हम इसका वर्ग करते हैं, 8 टाइम 64, हमें 32 लाना है, किसी भी हाल में लाना है। तो 8 टाइम 64 हो गया, बटे 2 हो गया, बराबर 32 आ गया। अब एक बार इसको देख लेते हैं, 6 36, 36 बटे 2 18, 18 है, हाँ है, तो यहाँ पे 18 हो जाएगा। ठीक है, इसी प्रकार से जो है हम लगाएंगे। एक क्वेश्चन है, 8 का संबंध 49 से है, तो सीधा 2 छोड़ दिया गया है। अब इसमें क्या भरा जाएगा, तो हम दे रहे हैं 5
25 है, ए ऑप्शन है, बी ऑप्शन है, 4 है, 16 है, ठीक है, सी ऑप्शन है, 4 है, ओ ये 5 है, 16 है, और डी ऑप्शन दे रहे हैं 3 है, 18 है। ठीक, तो इसमें देख रहे हैं 49 लाना है, तो 49 किसी शब्द का वर्ग होता है, किसका वर्ग होता है, ये 7 का वर्ग होता है, 7 का वर्ग होता है। तो 7 कैसे आया, -1 करके आया। ठीक, तो इसी प्रकार से यहाँ पे 5 है, 5 का -1 करेंगे 4 हो जाएगा, -1 4 को 16 हो जाएगा, ये नहीं हो सकता हमारा। 4 चौक 16, इसमें 3 त्रिका 9 होना चाहिए था, नहीं है, यहाँ पे 9 होना चाहिए था। यहाँ पे जो है 4 चौक 16 ये हो गया आएगा, यहाँ पे ये तो नहीं हो जाएगा। ठीक, इसी प्रकार से हम जो है ये उत्तर निकाल लिए। अब आगे दूसरा देखते हैं, संख्या अक्षर सादृश्यता के कुछ क्वेश्चन आते हैं, जैसे अब यहाँ पे देख रहे हैं, ये संख्या अक्षर दोनों सादृश्यता है, इस प्रकार से क्वेश्चन आते हैं, और ये भी बहुत आता है, बहुत क्वेश्चन, मतलब ये बहुते बार आ चुका है, ऐसे कह सकते हो। तो इसमें क्या करेंगे, ये देखिए बी का संबंध 5 से बन रहा है, तो कैसे बन रहा है, अब इसको सोच सकते हैं कि बी का संबंध 5 से बन रहा है, मतलब ये ई होगा, अगर ये है 5 है तो ई होगा, ये आर होगा, ये एम होगा, ये जेड होगा, और ये बी होगा। अब देखिए, वो बालक किसमें पढ़ता था, ईबीएस में पढ़ता था, किसमें पढ़ता था, ईबीएस में पढ़ता था, और इंटर में जो है उसके अच्छा जो है नंबर अच्छे थे, उसका मन यमयन हो जाएगा, और एजेड नाम का लड़का ही था, बॉय माने लड़का था। ठीक, इस प्रकार से हम संबंध बना लिए। अब यहाँ पे देख लेते हैं, यहाँ पे क्या हो सकता है, ये जो है हमारा ये हाई स्कूल था ना, हाई स्कूल था, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, यच हो जाएगा। ठीक, हाई स्कूल हो गया, फालतू घूमता था, क्या करता था, फालतू घूमता था, और क्या करता था, ड्यू पीता था, वो ड्यू पीता था, और हाई स्कूल यहाँ पे यस हो जाएगा, और ये जेड नाम का लड़का ही था, तो जेड हो जाएगा। अब इसका लिख लेते हैं, इसका 8 हो जाएगा, इसका 6 हो जाएगा, इसका 23 हो जाएगा, इसका 19 हो जाएगा, और ये जेड है, तो ये हो जाएगा 26 हो जाएगा। ठीक है, इस प्रकार से हम संबंध बना लेंगे। ठीक, अब जो है दूसरा क्वेश्चन देखते हैं। दूसरा क्वेश्चन देखते हैं, राजेश है, राजेश का संबंध कैसे है, इसी प्रकार से सुधा का संबंध कैसे है, देखिए अब यहाँ पे राजेश है, राजेश में आर है, अब इसको हम ऐसे अंक इसका लिख लेते हैं, यहाँ पे 18 लिख देंगे, यहाँ पे 1 लिख लेंगे, यहाँ पे 10 लिख लेंगे, यहाँ 5 लिख लेंगे, यहाँ पे 19 लिख लेंगे, यहाँ पे 8 लिख लेंगे, तो 8 1 9, तो हमने यहाँ पे 9 लिख दिया, 1 है तो 1 ऐसे ही लिख दिया, 10 1 और 0 लिखेंगे तो 1 हो जाएगा, इसको ऐसे ही लिख दिया यहाँ पे। ठीक, और
5 को 5 ही लिख लिया, और 9 1 10, तो यहाँ पूरा 10 लिख दिया, और 8 को 8 ही लिख दिया। ठीक, इस प्रकार से जो है हमने लिख दिया। अब यहाँ पे देखिए, यहाँ पे इसका 19 हो जाएगा, इसका 21 हो जाएगा, इसका 4 हो जाएगा, इसका 8 हो जाएगा, इसका 1 हो जाएगा। तो 9 1 10, तो यहाँ पे 10 लिख देंगे, और 2 1 3, यहाँ पे 3 लिख देंगे, यहाँ पे ये 4 लिख देंगे, यहाँ पे 8 वैसे ही रहेगा, और 1 1 रहेगा। ये इसका हो गया, ये इसका संबंध। ठीक है, इस प्रकार से जो है हम, ये चैप्टर हमारा आज समाप्त हो गया। आगे जो है हम कल वर्गीकरण पढ़ेंगे। ठीक है, धन्यवाद।